अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। शैतान अपने शिकंजे में फंसे हुए को हलकान ही नहीं परेशान भी करता है। एक खौफनाक और लाजवाब कहानी, मिस्टर डे। क्या करूं, बॉस तो पीछे ही पड़ गए हैं। कहते हैं कि कोई ऐसी स्टोरी लेकर आओ जो हमारे चैनल की TRP आसमान पर पहुंचा दे। क्रिस्टन ने झंझलाकर जैक से कहा, छोड़ो ऐसी बात, आजकल हर बॉस ही यही करता है कि किसी तरह भी इनके कारोबार को अरूज मिले। जैक ने विस्की का घूंट लेते हुए कहा, इन्होंने मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है। अगर मैं 24 घंटे में दिलचस्प और मसालेदार स्टोरी ना ढूंढ सकी तो वो नौकरी से फारिग कर देंगे। क्रिस्टन ने दुखी लहजे में कहा, हाँ ये बात ज़रूर परेशान कुन है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ज़रूर कोई ना कोई स्टोरी ढूंढ निकालोगी, और अगर तुम ना ढूंढ पाई और बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो फिर तुम मेरे अखबार की नौकरी ज्वाइन कर लेना। माना कि मैं तुम्हें भारी मुआवजा नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें इस वक्त तुम्हारा चैनल दे रहा है, लेकिन मुआवजा इतना ज़रूर होगा कि जब तक तुम्हें कोई और अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, इतने तक तुम गुजारा कर सकोगी। जैक ने कहा, ओ जैक, तुम कितने अच्छे हो जो मेरे बारे में इतना सोचते हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरी पहली कोशिश तो यही होगी कि कोई ना कोई स्टोरी ढूंढ ही निकालूं, बाकी मसला बात का है। क्रिस्टन ने कहा तो जैक ने बेख्तियार सर हिला दिया और क्रिस्टन ने होटल के मेन गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। पूरा दिन लंदन की गलियों की खाक छानने के बावजूद भी इसे कोई ऐसा मौजू ना मिल सका जो चैनल पर देखा जा सके। क्या कहानियाँ रोड पर पड़ी मिलती हैं? क्रिस्टन ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, और शाम होने से कुछ देर पहले इसने एक बड़े से जनरल स्टोर का रुख किया। एक सिगरेट का पैकेट और एक बियर की बोतल दीजिए, क्रिस्टन ने कहा। ओके, सेलमैन ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। 30 पाउंड दे दें मैडम। सेलमैन ने बियर की बोतल खाकी कागज़ के पैकेट में लपेट कर क्रिस्टन के हवाले करते हुए कहा। क्रिस्टन अपने पर्स से रकम निकाल के सेलमैन को देने लगी कि अचानक एक नौजवान ने धमाके से बड़ी टार्चों से भरा कार्टन काउंटर पर रख दिया। मुझे ये सब चाहिए, इनका बिल बनाओ, नौजवान ने जिंदगी से के लतफ से आरी लहजे में कहा। लेकिन आप इतनी टार्चेस का क्या करेंगे? नौजवान सेलमैन ने हैरानगी से पूछा। इधर क्रिस्टन भी नौजवान को हैरत से देख रही थी। तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि मैं इतनी टार्चेस का क्या करूँगा। सिर्फ अपने काम से काम रखो, ज़्यादा सवाल करने वाला मुश्किल में पड़ता है, नौजवान ने तने हुए लहजे में कहा। इससे पहले कि नौजवान सेलमैन कुछ कहता, एक बूढ़ा सेलमैन तेज़ी से वहाँ पहुँचा। अरे मिस्टर डे, आप आज बहुत दिनों बाद यहाँ आए हैं, खैरियत तो थी, कहाँ गायब थे? बूढ़े सेलमैन ने नौजवान का जहन बटाने के लिए कहा। हाँ, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, नौजवान ने बेजार से लहजे में कहा। अरे मिस्टर जैक, ये हैं हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर डे, और मिस्टर डे ये हैं मिस्टर जैक, हमारे नए सेलमैन। इसलिए आपको जानते नहीं, वरना यूँ सवाल ना करते, बूढ़े सेलमैन ने खुश इखलाकी से कहा। ओके, कोई बात नहीं, मिस्टर डे ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, और बिल पे करके कार्टन उठाए पैदल चल पड़ा। क्रिस्टन ने भी जल्दी से सामान संभाला और इसके पीछे चल पड़ी, क्योंकि इसे एक अदद कहानी मिलने की उम्मीद नज़र आ रही थी। मिस्टर डे काफ़ी तेज़ चल रहा था, जिसकी वजह से क्रिस्टन को भी मजबूरन तेज़ चलना पड़ रहा था। अचानक मिस्टर डे रुका और फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो क्रिस्टन भी एकदम रुक गई और इधर उधर देखने लगी, जैसे ये जाहिर करना चाहती हो कि वो मिस्टर डे का पीछा नहीं कर रही थी।
तो मिस्टर डे सर हिलाते हुए एक बार फिर आगे तेजी से बढ़ गया और फिर एकदम से एक पतली सी गली में मुड़ गया। क्रिस्टन भी तकरीबन दौड़ती हुई गली के सिरे पर पहुंच गई और फिर गली में दाखिल हुई, लेकिन गली सुनसान थी और मिस्टर डे का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था कि अचानक किसी ने क्रिस्टन का कांधा पीछे से थपथपाया। क्रिस्टन यकदम मुड़ी तो इसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि कंधा थपथपाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर डे ही था और वो कार्टन ज़मीन पर रखे इसे घूर रहा था। मैं जब से स्टोर से निकला हूँ तुम मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रही हो, पूछ सकता हूँ क्यों? मिस्टर डे ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, बल्कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगी? क्रिस्टन ने घबरा कर कहा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे कैसे हैंडल करे। झूठ मत बोलो, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मिस्टर डे ने इस बार कदरे गिरा कर कहा। ओके, अच्छा ठीक है, और सच भी है कि मैं तुम्हारा ताक़ुब कर रही थी, लेकिन ये हकीकत है कि इसमें मेरी नीयत बुरी नहीं थी, क्रिस्टन ने जल्दी से कहा। तो क्या किसी का ताक़ुब अच्छी नीयत से भी किया जाता है? मिस्टर डे ने तंज़िया अंदाज में कहा। दरअसल मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ। मैं एक न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हूँ। हमारे चैनल पर हर हफ्ते एक आदमी की ज़िंदगी में होने वाले अनोखे तजर्बात को ज़ेरे बहस लाया जाता है और इस शहर में अनोखी कहानी के अनोखे किरदारों को ढूंढने का काम मेरे सुपुर्द है। अगर आप मेरे साथ ताउन करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ होने वाले वाक़यात सुनकर किसी और इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। क्रिस्टन बोली। तो मिस्टर डे एक तवील सांस लेकर रह गया। ओके, आओ मेरे साथ, ये कहकर मिस्टर डे आगे बढ़ गया, जबकि क्रिस्टन इसके पीछे चल पड़ी। 5 मिनट चलने के बाद वो एक फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? क्रिस्टन ने फ्लैट के इर्द गिर्द देखते हुए कहा। हाँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। अगर आपको लगता है कि आपको एक नौजवान आदमी के साथ इसके फ्लैट में अकेले नहीं जाना चाहिए तो आप जा सकती हैं, मिस्टर डे ने फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्रिस्टन ने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि एक लम्हे के लिए ये ख्याल इसके जहन में भी ज़रूर आया था। दूसरे ही लम्हे वो मिस्टर डे के साथ अंदर दाखिल हो गई, लेकिन इसके साथ ही इसकी आंखें तेज़ रोशनी की वजह से धुंधला गई। फ्लैट की दीवारों के साथ नस्ब फ्लैश लाइटों की वजह से पूरे फ्लैट में दिन का समा था। मिस्टर डे, क्या आप इन तेज़ रोशनियों को बंद नहीं कर सकते? क्रिस्टन ने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। सॉरी मैडम, ये लाइट ऑफ नहीं हो सकती। अगर आपको वाकई मेरी कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो आपको यहाँ की तेज़ रोशनी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वैसे भी कुछ देर बाद आपकी आंखें इस रोशनी में देखने के काबिल हो जाएंगी, मिस्टर डे ने मुंह बनाकर कहा। तो वाकई में 1-2 मिनट बाद क्रिस्टन की आंखें तेज़ रोशनी में देखने के काबिल हो गई तो क्रिस्टन ने देखा फ्लैट की दीवारों पर जदीद एटॉमिक फ्लैश लाइट्स नस्ब थी। ये एटॉमिक लाइट्स तुमने क्यों नस्ब कर रखी हैं? क्रिस्टन ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक पर भरोसा नहीं करता, मिस्टर डे ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इतनी तेज़ रोशनी से फ्लैट को मुनव्वर करने का क्या मतलब है? क्रिस्टन ने बददस्तूर हैरत से कहा। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मिस्टर डे ने कहा। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये मजाक नहीं, हकीकत है, मिस्टर डे ने संजीदगी से कहा। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको अंधेरे से इतना खौफ क्यों महसूस होता है? क्रिस्टन ने बेतकल्फी से एक सोफे पर बैठते हुए कहा। ये एक लंबी कहानी है, मिस्टर डे ने तवील सांस लेकर मद्दे मुकाबिल सोफे पर बैठते हुए कहा। मेरे पास बहुत सा वक्त है, क्रिस्टन ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मेरी पैदाइश से पहले मेरी माँ और बाप में अक्सर औलाद ना होने की वजह से झगड़ा चलता रहता था, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि डैडी से ज़्यादा मेरी माँ को औलाद ना होने का दुख था। मेरे डैडी अक्सर कहते थे कि वो खुदा की मर्ज़ी के सामने बेबस हैं, लेकिन मेरी माँ ये बात कभी तस्लीम नहीं कर पाई। डैड ने मम्मी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन आखिरकार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया
کہ یہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ بات میری ماں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی، لیکن افسوس اس صدمے میں نہ صرف ان کا دل ٹوٹ گیا بلکہ خدا کی ذات سے ان کا یقین بھی جاتا رہا۔ پھر انہیں ایک آدمی ملا اور اس نے ممی کو کہا کہ جب خدا مدد نہیں کرتا تو شیطان مدد کرتا ہے، اور شیطان اپنے پیروکاروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات میری ماں کے دل کو لگی اور ان میں ماں بننے کی پھر سے امید پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ممی مکمل طور پر اپنے مذہب سے الگ ہو گئی اور ممی نے شیطان کی عبادت کرنے میں دن رات ایک کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے ڈیڈ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے ممی کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن ممی نہ مانی۔ ایک دن جب ڈیڈ اور ممی کے درمیان اس بات پر شدید جھگڑا ہوا تو ممی نے لوہے کا راڈ ڈیڈ کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے ڈیڈ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور ممی نے پولیس کے خوف سے ڈیڈ کی لاش کو لان میں گڑھا کھود کر دفنا دیا اور ڈیڈ کو لاپتہ مشہور کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میں پیدا ہوا۔ پھر جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنی ماں کو کھویا کھویا ہی پایا۔ میری ممی مجھے دیکھ کر کبھی نہیں مسکرائی۔ شاید انہیں میری صورت دیکھ کر میری مہنگی قیمت یاد آ جاتی ہے جو انہوں نے چکائی تھی۔ آخر جب میں 15 سال کا ہوا تو ایک رات میری ممی دوڑتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور مجھے وہ ساری باتیں بتائی جو کہ انہوں نے اب تک دنیا سے چھپائی ہوئی تھی۔ اور میری ممی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے شیطان سے ایک سودا کیا تھا۔ مسٹر ڈے یہاں تک کہہ کر چپ ہو گیا۔ کیسا سودا؟ کرسٹن کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ پوری طرح سے مسٹر ڈے کی کہانی میں کھو گئی تھی۔ میری ممی نے شیطان سے التجا کی تھی کہ وہ اسے کسی بھی قیمت پر ماں بنا دے، تو شیطان نے جواب میں ایک شرط رکھی۔ کیسی شرط؟ کرسٹن نے مسٹر ڈے کے رک جانے پر بے قرار ہو کر کہا۔